तो स्टार्ट करते हैं क्लास। आज का टॉपिक है बैच वाइज डिटेल। बैच वाइज डिटेल के लिए सबसे पहले हम वर्क इन एजुकेशन मोड पर जाएंगे। देन ऑल्ट F1 प्रेस करके कंपनी क्रिएट करेंगे। तो प्रेस ऑल्ट F1, कंपनी क्रिएट के ऑप्शन पर जाएंगे। सबसे पहले हमने कंपनी क्रिएट करना है, देन आगे के ऑप्शन यूज करना है। जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट। तकिए कवर तो नहीं है, कोई बाइट करेगा। हट जरा मुझसे 2 मशीन नवे कट। इसको तो मत कर। मटर पनीर लिया, पनीर भी डाल दिया। हाँ खम्बा की सब्जी भी। हाँ जी स्टूडेंट, तो आज का जो टॉपिक है वो है बैच वाइज डिटेल। उसके लिए सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कंपनी के ऑप्शन को क्लिक किया। देन यहाँ पे बैच वाइज डिटेल हमने कंपनी का नेम दे दिया। ठीक है, मैम आज हम वो कर रहे हैं ना मैम, जैसे हेलो हाँ जी हाँ जी। मैम, आज जैसे हम वो कर रहे हैं ना मैम कि जैसे हम कुछ ऑर्डर वगैरह करते हैं तो मैम उसका है ना मैम। नहीं, ऑर्डर करनी है, ऑर्डर मैं कल करवाऊंगी। आज मैं करवा रही हूँ बैच वाइज डिटेल। बैच वाइज डिटेल का मैम मतलब इसमें क्या है होता है? कि मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट को हम यहाँ पे टाइप करते हैं। जब प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद प्रोडक्ट टैली सॉफ्टवेयर में नहीं दिखाता है। ठीक है, ओके मैम। हाँ, तो ये वो वाला ऑप्शन है बैच वाइज डिटेल की ऑप्शन, तो हम करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्रिएट कंपनी कर लेना, देन प्रेस F11 प्रेस करना है, क्योंकि हमें फीचर ऑन करना है। तो फीचर ऑन करने के लिए F11 प्रेस करना है। देन हमें जाना है इन्वेंट्री फीचर्स। इन्वेंट्री फीचर्स, देन इन्वेंट्री पे जाने के बाद इसमें ऑप्शन आता है, हम यूज कर रहे हैं बैच वाइज डिटेल, इसलिए हमने बैच वाइज डिटेल के ऑप्शन को यस करना है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है मेंटेन बैच वाइज डिटेल, उसे यस करना है। ठीक है, मेंटेन बैच वाइज डिटेल को यस करना है, एंटर। इसके बाद आता है सेट एक्सपायरी डेट, सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस। तो इसको भी हमने यस कर लेना है, देन एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों फीचर्स ऑन करने हैं तभी हम ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। मेंटेन बैच वाइज डिटेल के ऑप्शन को यस करना है, देन सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस के ऑप्शन को यस करना है। ठीक है, ये हम इसमें बैच वाइज डिटेल मतलब हम बैच के अकॉर्डिंग डिटेल बनाएंगे, जिसमें हम एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट डालेंगे। तो इसके लिए इन दोनों ऑप्शंस को यस कर लेना है, देन एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर। एक्सेप्ट करने के बाद एस्केप की प्रेस करके हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद अब हम पहले लेजर बनाएं। तो लेजर बनाने के लिए वही सेम परचेज और सेल का लेजर बना लेंगे। और बाय कैश हो रही है तो कैश के बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी लेजर बना होता है। तो मैं यहाँ पे एक लेजर बना लेती हूँ परचेज और सेल का। परचेज अंडर परचेज अकाउंट, सेल अंडर सेल अकाउंट। हमने क्या किया, दो लेजर बना दिए, क्योंकि जब भी हम इन्वेंट्री ऑप्शन यूज करते हैं ना, इन्वेंट्री में परचेज और सेल तो जरूर बनता है। क्योंकि इन्वेंट्री में हम काम ही ये करते हैं कि कौन सा स्टॉक परचेज किया है, कौन सा स्टॉक सेल किया है। तो इसके लिए ये दो लेजर तो बनते ही बनते हैं। स्केप करके बैक आ जाना है। बैक आने के बाद इन्वेंट्री इन्फो पे जाके अपन स्टॉक क्रिएट करें। मेंटेन बैच वाइज डिटेल है, इसलिए हम यहाँ इन्वेंट्री इन्फो पे जाकर ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। तो मैंने ग्रुप बनाया मेडिसिन, तो मेडिसिन का ग्रुप बना दिया।
देन शुड क्वांटिटी बी एडेड को यस कर दिया। मेडिसिन का ग्रुप मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मेडिसिन में एक्सपायरी डेट भी होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी होती है और बैच नंबर भी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये मेडिसिन का ग्रुप बनाया। ठीक है, एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना। जिन जिन चीजों की एक्सपायरी डेट्स होती हैं उनके लिए ये वाला ऑप्शन। ठीक है, सेव करके बैक कर लेना। बैक करने के बाद यूनिट्स ऑफ मेजर पे जाएंगे। यूनिट्स ऑफ मेजर पे हमने बोला कि ये चीज जो मेडिसिन है वो बॉक्सेस में ही आ रही है, तो सेम ऑप्शन वही सिंबल क्रिएट कर दिया px और फॉर्मल नेम क्रिएट कर दिया बॉक्सेस। ठीक है, सिंबल हमने क्रिएट कर लिया bx और फॉर्मल नेम को कर दिया हमने बॉक्स। ठीक है, एंटर करके हम स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे। अब एस्केप की प्रेस करके हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना, तो स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। स्टॉक आइटम को एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद क्रिएट कर, मैंने एंटर करने के बाद क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम मेडिसिन का नेम दे देंगे। तो मैंने ले लिया एक डिकोड टोटल, तो यहाँ पे डिकोड लिख दिया हमने अंडर मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन के ग्रुप में आता है, और यूनिट्स में हमने बॉक्स सेलेक्ट कर लिया। जब आप बॉक्स सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है मेंटेन इन बैचेस, तो ऑप्शन को यस करना, क्योंकि हम बैचेस यूज कर रहे हैं ना, इसलिए हम इस ऑप्शन को यस करेंगे। जब आप इस ऑप्शन को यस करोगे तो इसके नीचे दो सब पार्ट्स और ऑन हो जाएंगे, इसमें लिखा है ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, आपको उसको भी यस करना है कि हम मैन्युफैक्चरिंग डेट को भी ट्रैक करेंगे, प्लस यूज एक्सपायरी डेट को भी यूज करें। तो उसके लिए हमने यहाँ पर यस कर देना तीनों फीचर को। जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे मेंटेन इन बैचेस का ऑप्शन आता है, हमने उस ऑप्शन को यस कर लेना है। ट्रैक डेट के ऑप्शन में डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के ऑप्शन को भी यस कर देना है। देन यूज एक्सपायरी डेट के ऑप्शन को भी यस कर लें। देन एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करने के बाद एस्केप एक और बना लेते हैं, एक बना लेते हैं क्रोसिन। क्रोसिन अंडर मेडिसिन, यूनिट्स में बॉक्स, और इसमें भी तीनों ऑप्शन आएंगे, तीनों को यस कर लेंगे। ये जितने भी बैचेस, जितने भी स्टॉक्स आपको क्रिएट करने हैं मेडिसिन के, वो सब स्टॉक आइटम के अंदर क्रिएट होंगे। स्टॉक ग्रुप में मैंने असाइन कर दिया कि मेडिसिन का ग्रुप है, प्लस स्टॉक आइटम में हमने असाइन कर दिया कि कौन से आइटम्स है, प्लस क्वांटिटी में हमने क्वांटिटी असाइन कर दी। यूनिट्स ऑफ मेजर का मतलब क्वांटिटी किस फॉर्मेट में लेंगे हम बॉक्स में, तो वो हमने असाइन कर दिया। एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। देन एस्केप करके बैक आ जाए। बैक आने के बाद अब ये तीनों चीजें क्रिएट हो चुकी हैं। एस्केप करके हम बैक आएंगे। बैक आने के बाद अकाउंटिंग वाउचर पर जाना है। देन F9 पर प्रेस करना है फॉर परचेज। प्रेस F9 फॉर परचेज। जब आप F9 प्रेस कर दोगे तो अब हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे ना। तो जब भी हम परचेज करेंगे तो परचेज करते टाइम यहाँ पे हमारा ऑप्शन एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट की ऑप्शन आती है, वो हम यूज करेंगे। तो परचेज यहाँ पे पार्टी नेम हम सेलेक्ट कर लेंगे कैश। देन परचेज के लेजर पे परचेज पिक कर लेंगे। देन नेम ऑफ आइटम असाइन करें। तो नेम ऑफ आइटम हमारा था डिफॉल्ट, दोनों की एंट्री करनी है हमें, डिफॉल्ट और प्रोसीन की। वो परचेज कर रहे हैं, प्लस उनका मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, वो सब यहाँ पे असाइन होगा विद बैच नंबर। तो तीनों चीजों को हमने यस किया था, वही तीनों चीजें यहाँ पे ऑन होंगी, उन तीनों चीजों को हमें फिल करना। तो इसके लिए मैंने डिकोड टोटल को एंटर किया। जैसे आप एंटर करोगे तो स्क्रीन पे ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। हाँ जी, क्यों, कोई डाउट है? हेलो स्टूडेंट्स, अगर किसी को भी कोई भी डाउट होगा, इंटरनेट प्रॉब्लम होगा, तो आप लोग मैसेज भी कर सकते हो। मैसेज का ऑप्शन भी है, चैट का ऑप्शन है, उस पर आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हो, फिर मैं वो रीड करके आपको रिप्लाई दे दूँ। ठीक है, ओके। तो जैसे आप एंटर प्रेस करोगे, एंटर प्रेस करने के बाद ये स्क्रीन खुलेगी। स्क्रीन पे देखो सारी ऑप्शंस दिखा रहा है, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट। तो पहले हमें बैच नंबर डालना है, तो यहाँ पे न्यू नंबर है, उसको हम एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद बैच नंबर असाइन कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे बैच नंबर असाइन कर दिया, जैसे 1, जो भी नंबर देना है आपको।
या 1 दे दो, या फिर अगर मुझे 1 नहीं देना है तो मैं यहीं पे न्यू ऑप्शन पे क्लिक करके भी यूज कर सकती हूँ, बट अब हम 1 असाइन कर चुके हैं तो इसको हम ऐसे बैक स्पेस से बैक जाकर एंटर करेंगे और 1 वाले को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अब नहीं तो हम क्या करते हैं, न्यू नंबर पे जाके कोई और नंबर भी चेंज करना है तो हम चेंज भी कर सकते हैं, 101, 123, 1 कुछ भी आपको रखना है, 23, तो वो आप बैच नंबर रख दोगे। ठीक है, देन यहाँ पे हम उसकी क्वांटिटी असाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी असाइन की, उस बॉक्स के अंदर 10 का स्टॉक है प्लस एक मेडिसिन का प्राइस 150 है, मतलब एक बॉक्स का प्राइस 10 बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स का प्राइस 150 है, उसके अकॉर्डिंग 1500 उसका अमाउंट हो गया। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे, मैन्युफैक्चरिंग डेट बाय डिफॉल्ट आ रही है, क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी कब से शुरू हुई है, अप्रैल 2021 से शुरू हुई है, इसलिए वो मैन्युफैक्चरिंग हमें यहाँ पे शो कर रहा है। एक्सपायरी डेट हमें सेट करनी, तो मैंने एक्सपायरी डेट सेट कर दी नवंबर कर देते हैं, नवंबर 2021 एंटर कर लेना है। तो इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, डिको टोटल की नवंबर, ठीक है, नवंबर 30 तक इसकी एक्सपायरी डेट है। जब मैं दिसंबर की एंट्री करने जाऊंगी डिको टोटल की, तो वो प्रोडक्ट नहीं दिखाएगा, क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है नवंबर में एक्सपायर हो चुका है। एक्सपायरी प्रोडक्ट्स नहीं दिखाता टेली सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसमें मैं आपको ये चीज बताने वाली हूँ कि एक्सपायरी प्रोडक्ट्स आपको नहीं शो करेगा। तो इसके लिए हमने एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना। देन नेक्स्ट वाला भी हम यहाँ पे डाल देंगे, क्रोसिन भी एंटर करना है। देन एंटर करने के बाद इसमें भी वही नंबर ऑप्शन आ गया, इसका हमने नंबर असाइन कर दिया 1 2 3 एंटर। इसमें भी क्वांटिटी डाल दी हमने, बोला 15 की क्वांटिटी है, 250 एक मेडिसिन है, एक बॉक्स है, तो उसके अकॉर्डिंग अमाउंट बन गया 3750 एंटर करना है ना। देन मैन्युफैक्चरिंग डिटेल इसमें भी दिखा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग जब से हमारा बिजनेस शुरू हुआ है वो मैन्युफैक्चरिंग डेट शो कर देगा, एंटर। देन इसकी एक्सपायरी डेट भी हम सेट कर देंगे, तो इसकी एक्सपायरी डेट मैंने डाल दी जैसे अक्टूबर 2021, ठीक है। एक्सपायरी डेट सेट किया, एंटर कर लेंगे। डिको टोटल नवंबर में एक्सपायर है तो दिसंबर में नहीं दिखाएगा, ये वाला अक्टूबर में एक्सपायर है तो नवंबर में नहीं दिखाएगा, एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। अगर तो अभी देखो हमारे अभी जो हम एंट्रीज कर रहे हैं वो एंट्री कर रहे हैं 1 अप्रैल की 2021 की। अगर मैं अभी इस चीज को सेल करूंगी तो ये चीज हमारे पास पड़ी है ना, तो अभी मैं इस चीज को सेल करूंगी तो मैं इजीली दोनों स्टॉक्स को बेच सकती हूँ, है ना, सेल कर सकती हूँ। बट अगर आपको जैसे हम पहुंच गए अक्टूबर के बाद नवंबर पर पहुंच गए, तो मैं नवंबर की डेट चेंज करने के लिए F2 प्रेस करूँ। तो ये करने के बाद परचेस की एंट्री करने के बाद आपने गेटवे ऑफ टैली पे आना है, देन आपको प्रेस करना है FN के साथ, मतलब आपको प्रेस करना है F2। जब आप F2 प्रेस कर दोगे तो F2 का मतलब करंट डेट चेंज होता है, आप यहाँ पे डेट का फॉर्मेट चेंज कर दो। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया डेट जो है, मैंने डाल दिया 1 नवंबर, मैंने लिख दिया यहाँ पे नवंबर 2021 एंटर करें, ठीक है। तो अब देखो हम किस में आ गए, नवंबर 2021 में। अब इस नवंबर 2021 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे सेल, क्योंकि प्रोडक्ट हम परचेज कर चुके हैं। परचेज करने के बाद अब हमें उसको क्या करना है, सेल करना है ना। तो सेल करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सेल करने के लिए मैंने सबसे पहले डेट चेंज कर दिया, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये एंट्री जो प्रोडक्ट था डिको टोटल वो तो नवंबर में एक्सपायर था तो दिसंबर में नहीं शो करेगा, बट अगर मैं क्रोसिन की एंट्री करूंगी तो क्रोसिन अभी हमें शो नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्रोसिन अक्टूबर में एक्सपायर हो चुका है और एंट्री में हम नवंबर में है। तो अगर मैं यहाँ पे कैश सेलेक्ट करती हूँ, पार्टी नेम, देन सेल के लेजर पे मैंने सेल पे किया और यहाँ पे मैंने डाल दिया मेडिसिन का नेम क्रोसिन। देखो अभी तो यहाँ साइड में लिस्ट ऑफ स्टॉक में आपको यहाँ पे दिखा रहा है ना हमारे स्टॉक कितने हैं। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हम, हाँ जी पूछो, क्या पूछना है आपको रोशन? मैम जो अपने डेट पाया था उसमें डिजिट नहीं लिख सकते कोई? नहीं, डिजिट नहीं लिखनी है, उसमें डेट ही डालनी है। नहीं, मैं अपने नवंबर लिखा था ना, मतलब उसकी जगह 9-11 नहीं लिख सकते? 11? नहीं नहीं, लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख ओके सकते मैम, आई हो। थिंक हाँ ओके मैम। हाँ, ठीक है। तो अभी ये स्टॉक दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने परचेज करने के बाद अभी तक सेल नहीं किया है ना,
तो अगर इसको इस चीज को सेल करना है आपको, इन स्टॉक्स को सेल करना है, तो उसके लिए आपको क्रोसिन पे जाना है। तो जैसे मैं क्रोसिन को जब एंटर करूंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्रोसिन अक्टूबर में एक्सपायर हो चुका है तो नवंबर में नहीं दिखाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्रोसिन को एंटर कर लेना है। जैसे आप एंटर करोगे तो देखो यहाँ पे क्रोसिन का बॉक्स नहीं दिखा रहा है, तो मैं उसको सेल भी नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं क्रोसिन की जगह पे डिकॉल टोटल, क्योंकि डिकॉल टोटल तो नवंबर में एक्सपायर है, इसका मतलब नवंबर में तो वो है स्टॉक में। अगर आप डिकॉल टोटल को एंटर प्रेस करते हो तो ये देखो डिकॉल टोटल का नंबर हमें दिखा रहा है, हम नवंबर में उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नवंबर सेलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी सेल कर दी 5 की, मैंने बोला 200 में हमने सेल किया है और अमाउंट उसका आ गया 1000। एंटर प्रेस करके स्क्रीन को आगे कर लेना। अभी देखो जब मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ ना, क्योंकि हम एजुकेशनल मोड पे हैं इसलिए ये एक्सपायरी डेट आगे नहीं जाने दे रहा है एंटर करने से ना। तो आपको क्या करना है, इसको रिमूव करके दोबारा से लिख देना है नवंबर 2021। जब आप इसको टाइप कर दोगे तो आपको आगे जाने देगा, देन आप एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लोगे। तो सेल की एंट्री एक हो गई, कौन से मंथ में, नवंबर मंथ। ठीक है, तो अगर मैं आपको एस्केप करके बैक करके दिखाऊं और डेट चेंज करके देखो, अभी की कौन सा है, नवंबर है ना। अब मैं फिर से डेट चेंज कर रही हूँ, तो मैंने फिर से F2 प्रेस किया, डेट चेंज कर दिया 1 नवंबर 11, दिसंबर की डालनी है ना एंट्री 12 2021। सो एंटर किया मैंने, ये देखो हम दिसंबर में आ गए 2021 में। अब अगर मैं एंट्री करूंगी अकाउंटिंग वाउचर पे सेल की, क्योंकि अब हमारे पास दोनों प्रोडक्ट नहीं है ना, तो दोनों प्रोडक्ट, ये देखो डिकॉल टोटल हटा दिया उसने और क्रोसिन को भी सेलेक्ट करूंगी तो वो भी हटा दिया। क्यों? क्योंकि दोनों प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो चुके हैं। जब प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो जाते हैं तो वो आपको आपकी स्क्रीन पे शो नहीं करते हैं। ठीक है, एक्सपायरी प्रोडक्ट्स को आप सेल नहीं कर सकते हो। ये टेली सॉफ्टवेयर का ऑप्शन है बैच वाइज डिटेल, इसमें आप प्रॉपर ट्रैकिंग कर सकते हो अपनी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट की। जैसे ही प्रोडक्ट एक्सपायर होगा वो टेली सॉफ्टवेयर से हट जाएगा। ठीक है, और अगर आपको चेक करनी है अपनी एंट्रीज, तो उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस में तो किस लिए जाते हैं। अब पहले ये चारों ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ रिपोर्ट्स वाली, इनमें हम क्यों जाते हैं। बैलेंस शीट में अगर आप जाते हो तो बैलेंस शीट में मैंने स्टार्टिंग की थ्योरी क्लास में आप लोगों को बताया था कि बैलेंस शीट एक ऑप्शन है टेली सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसके अंदर दो सेगमेंट्स होते हैं। दो सेगमेंट्स कौन से सेगमेंट होते हैं, एक होता है एसेट्स और एक होता है लाइबिलिटी। इसमें एसेट्स में एसेट्स के पैसे दिखाता है, लाइबिलिटी में लाइबिलिटी वाले पैसे दिखाता है, लाइबिलिटी वाला अमाउंट दिखाता है। तो आप जब बैलेंस शीट को ओपन करोगे तो ये देखो दो सेगमेंट है, एक है लाइबिलिटी और एक है एसेट्स। तो ये देखो लाइबिलिटी और एसेट में अभी 250 अमाउंट दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने नवंबर में 250 में सेल किया था ना, किसको किया था, डिकॉल टोटल, तो इसलिए वो यहाँ पे इस तरीके से हमें शो कर रहा है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पे जाते हो एंटर करते हो तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में हमें प्रॉफिट एंड लॉस शो करेगा, हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है 250 का, वो चीज वो यहाँ पर शो कर। ठीक है, स्किप करके बैक आते हो। अगर आप जाते हो स्टॉक समरी पे, स्टॉक समरी का मतलब होता है कितना स्टॉक बचा है हमारे पास, तो उसे हम स्टॉक समरी बोलते हैं। तो मैंने स्टॉक समरी को एंटर किया, देन ये देखो मेडिसिन का स्टॉक था, हमारा ग्रुप हमारा मेडिसिन का था। मेडिसिन को जब आप एंटर प्रेस कर दोगे, अभी टोटल मेडिसिन कितनी दिखा रहा है, 20 दिखा रहा है ना, ये रेट दिखा रहा है 255 और अब वैल्यू भी दिखा रहा है। जब आप मेडिसिन को एंटर करोगे, मेडिसिन में दो स्टॉक्स बनाए थे हमने, जो कि था क्रोसिन और डिको टोटल, वो दोनों यहाँ पे शो कर। तो क्रोसिन अभी भी पूरा पड़ा है, उसमें से कुछ भी हमने सेल नहीं किया। 15 परचेज किए थे, 15 के 15 यहाँ पे पड़े हैं। डिको टोटल हमने 10 परचेज किए थे, 10 में से 5 बेच दिए हैं। अभी भी कितना बचा है हमारे पास, 5 बचे हुए। अगर डिको टोटल में को मैं कंप्लीट सेल कर देती तो स्टॉक समरी पे वो वाला प्रोडक्ट नहीं आता है जो कंप्लीट सेल हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, ऐसा ना हो आपने एंट्री में 10 स्टॉक परचेज किया था, 10 का 10 ही सेल कर दिया और बाद में आप स्टॉक समरी में आके डिको टोटल को सर्च कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पर हम इसीलिए आते हैं जब हमारे पास, हमें चेक करना है अपना पेंडिंग स्टॉक। पेंडिंग स्टॉक मतलब कितना स्टॉक अभी हमारे पास बचा है, तो उसके लिए हम स्टॉक समरी के ऑप्शन पे आते हैं। तो ये देखो डिको टोटल को जब मैं एंटर प्रेस करूंगी तो वो आगे की डिस्क्रिप्शन शो करता है, जिसमें वो इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स दोनों ऑप्शन दिखाता है, विद मंथ के अकॉर्डिंग आपको एंट्री शो करता है। तो देखो अप्रैल मंथ में एंट्री की थी मैंने, इनवर्ड्स का मतलब परचेज किया था, तो अप्रैल में मैंने परचेज किए थे 10 बॉक्स, जो कि बन रहे थे 1500 के। ठीक है, वही वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है अमाउंट। और अगर आप नीचे जाते हो तो नवंबर में मैंने आउटवर्ड किया, आउटवर्ड का मतलब सेल किया। कितने बॉक्सेस सेल कर दिए, 5 बॉक्सेस 1000 रुपीज के। तो 5 बॉक्सेस सेल हो गए, पेंडिंग कितना बचा, क्लोजिंग बैलेंस 5 बचे हैं और अमाउंट उसका कितना बचा 750। ठीक है, साथ के साथ आपके लिए ग्राफ बनाता जाएगा, जैसे जैसे आप एंट्री करोगे, हर मंथ की एंट्री करोगे ना, जैसे अप्रैल की मैंने 30 दिन की एंट्री कर दी, फिर मई की भी कर ली,
फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर सबकी एंट्री कर ली। तो जब आप एंट्रीज करोगे तो कंप्लीट जो स्टॉक का प्राइस होगा, इनवर्ड्स जो परचेज किया होगा वो इनवर्ड्स में आएगा, जो सेल किया होगा वो आउटवर्ड्स में आएगा, और क्लोजिंग मतलब जो बचा होगा वो आपको क्लोजिंग पे शो करेगा। साथ के साथ आपके लिए नीचे यहाँ पे आप देख रहे हो ये रेड एंड ब्लू कलर का चार्ट जनरेट कर रहा है। साथ के साथ आपके लिए हर मंथ का वो चार्ट भी शो करता जाएगा, जिस चार्ट से आपको पता चल जाएगा किस मंथ में ज्यादा सेल हुआ है, ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, किसमें कम हुआ है, किसमें हमने कैसे परचेज किया। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। अगर आप एस्केप करके बैक आओगे, बैक आने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है रेशो, जो कि हमारे को रेशो शो करता है हमारी अमाउंट की। तो जैसे आप रेशो के ऑप्शन को एंटर करोगे तो रेशो के ऑप्शन में देखो हमारा वर्किंग कैपिटल कितना है, कैश इन हैंड कितना है, बैंक पे जितना लगा होगा वो शो करेगा, सन्ड्री क्रेडिटर पे जितना होगा वो, डेटर पे जितना होगा वो, मतलब लेजर के अकॉर्डिंग आपको अमाउंट शो करेगा। सेल्स का अमाउंट, परचेजिंग का अमाउंट, स्टॉक इन हैंड का अमाउंट, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, सारी ऑप्शन यहाँ पर शो करेगा। प्लस उसका रेशो कहाँ शो करेगा, राइट हैंड साइड में उसका रेशो शो करेगा यहाँ। ठीक है, तो एस्केप करके बैक आ जाएंगे। देखो हमें नेट प्रॉफिट भी शो कर रहा है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 25% का, वो हमें यहाँ पर शो कर। एस्केप करके हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद ये जो डिस्प्ले की ऑप्शन पे जाकर मैंने आपको वो बताया था ना ऑप्शन डे बुक, तो डिस्प्ले पे अगर आप जाते हो, अगर ट्रायल बैलेंस पे जाते हो तो ट्रायल बैलेंस हमें ट्रायल बैलेंस शो करता है जिसमें कितना पैसा हमारा डेबिट हुआ, कितना पैसा हमारा क्रेडिट हुआ, हमें वो शो करता है। तो ये देखो यहाँ पे हमें दिखा रहा है विद परचेजिंग अमाउंट एंड सेलिंग अमाउंट विद करंट एसेट, सारी अमाउंट हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप सेलिंग अमाउंट को एंटर करते हो तो वो सेलिंग अमाउंट का सेल वाला दिखाएगा पोर्शन इस तरीके से। परचेजिंग अमाउंट को क्लिक करोगे तो परचेजिंग अमाउंट का ऑप्शन दिखाएगा। ट्रायल बैलेंस भी मैंने आप लोगों को उसमें पढ़ाया था ना, बैलेंस शीट के अंदर, ट्रांजैक्शन के अंदर बताया था, बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, वही सब ऑप्शंस यहाँ पर भी हैं, उनको आप क्लिक करके यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद होता है डे बुक। डे बुक का मतलब एक एक दिन की डेट बुक शो करता है। आज के दिन पे मैंने जो एंट्री की होगी वो एंट्री मुझे यहाँ पे शो करेगा। अभी मैंने दिसंबर की कोई एंट्री नहीं की है इसलिए ये एंट्री वाला ऑप्शन ब्लैंक है। बट अगर मैं आपको नवंबर पे दिखाऊं, क्योंकि नवंबर में मैंने एक एंट्री की थी ना, तो उसके लिए मैंने F2 प्रेस किया। F2 डेट चेंज करने का शॉर्टकट है, ध्यान में रखना। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे क्या किया, नवंबर की डेट डाल दी, एंटर किया, तो ये देखो नवंबर पे आ गया। अब नवंबर की डे बुक अगर मैं आपको दिखाऊं तो नवंबर में एक सेल की वो हुई थी, एंट्री हुई थी, वो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। तो हर डे बुक, हर दिन की एंट्री आप इसमें चेक कर सकते हैं। क्योंकि हम अभी एजुकेशनल मोड पे हैं तो इसलिए ये 1 तारीख की ही डेट मैं इसलिए डाल रही हूँ। वैसे आप बीच की डेट भी डाल सकते हो, बीच की डेट के अकॉर्डिंग भी शो कर देता है। पर कई बार क्या होता है, कुछ मिस्टेक्स, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम 2nd या 21st, मतलब कुछ डेट्स जो होती हैं उनकी एंट्री नहीं कर सकते। कई बार प्रॉब्लम आती है, तो वो क्यों आती है, क्योंकि हम एजुकेशनल मोड पे हैं इसलिए। एजुकेशन मोड और जो रियल मोड है उन दोनों में फर्क है। ठीक है, कुछ ऑप्शंस ऐसी होंगी जो एजुकेशन मोड पे हम यूज नहीं कर सकते एजुकेशनल मोड पे। ठीक है, सो अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। मैंने आपको बैलेंस शीट बता दिया, प्रॉफिट एंड लॉस बता दिया, स्टॉक समरी बता दिया, रेशियो ऑप्शन भी बता दिया, प्लस डे बुक भी बता दिया और ट्रायल बैलेंस भी बता दिया क्या काम करता है। तो अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैम एक बार बैलेंस शीट बता दो। बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटी का पैसा दिखाता है। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में एसेट्स कौन से होते हैं और लाइबिलिटीज कौन से होते हैं। एसेट्स होते हैं जो भी हमने फर्नीचर का पैसा है हमारा, एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, और करंट एसेट 2 तरीके के। करंट एसेट में हमारा पैसा, स्टॉक, उन पे अगर पैसा लगा है तो वो एसेट वाले सेगमेंट पे आएगा। फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, उन पे पैसा लगा है तो वो भी एसेट के अंदर आएगा। और लाइबिलिटी का मतलब लाइबिलिटी वाला पैसा शो करेगा, मतलब जैसे अगर हमने कोई लोन वगैरह उधार वगैरह लिया है तो उसका ऑप्शन लाइबिलिटी पे दिखाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो ना, लाइबिलिटी पे कैपिटल अकाउंट का पैसा भी दिखाता है। कैपिटल अकाउंट जो हम एंट्री करते हैं ना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 1 लाख रुपए में हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल लगाते हैं हम अपने बिजनेस में, तो वो अमाउंट भी यहाँ पर शो करता है। लोन वाला ऑप्शन भी यहीं पे शो करता है, करंट लाइबिलिटीज की ऑप्शन भी शो करता है, प्रॉफिट एंड लॉस की ऑप्शन भी, और एसेट वाले सेगमेंट में भी एसेट वाला पोर्शन शो करता है हमारा। ठीक है, जो भी पैसा हम अपने बिजनेस पे लगा रहे हैं या हमारे पास पैसा आ रहा है तो वो सारा सेगमेंट एसेट वाला है। और जो भी हम लोन ले रहे हैं या किसी भी पर्सन से उधार ले रहे हैं या हम कैपिटल बिजनेस में पैसा जमा करा रहे हैं, तो वो वाली सारी कौन सी ऑप्शन पे आएगी, लाइबिलिटी वाले सेगमेंट पे आएगी। ठीक है, ये तो तब आता है ना जब आप एंट्रीज कंप्लीट करोगे। अभी तो मैंने एक ही एंट्री की है 250 की, तो वो इसलिए यही इतने सही क्वेश्चन दिखा रहा है। जब आप कंप्लीट सारी एंट्रीज करोगे तो वो
यहाँ पर सारी चीजें आपको शो करेगा, कितना कितना पैसा आपने लाइबिलिटी पे लगाया है और कितना पैसा आपने एसेट्स पे लगाया है। ठीक है, और किसी और को कोई डाउट? ओके मैम। हाँ जी, और किसी और को कुछ पूछना हो? स्टूडेंट्स किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं पूछना है तो हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक सेकंड, मुझे अटेंडेंस लेनी है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे अपना बैच। थैंक यू मैम। मैम। वेलकम 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 ऑल।